एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह सुबह 5 बजे मैं जग गई थी, सुबह 5 बजे, लेकिन अभी तो 9 बज रहा है क्योंकि चीकू को और बाबू सोना बाबू को दोनों को सुलाते सुलाते 9 बजे ही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दोनों बच्चे सोए हुए हैं, उनको सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी और अभी फिर से जग गई हूँ, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा तक। और सुबह 5 बजे ही जग गई थी। यहाँ पे ऐसा माहौल है कि सुबह 5 बजे ही जग जाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होता है और छत पे सोती हूँ, नीचे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगता है ऊपर। और नीचे आई थी, बाबू लोग रो रहा था एसी में जाने के लिए, तो उन लोग को ऐसा लगता है कि मम्मी के रूम में एसी है, इसलिए इसमें लेकर सुला दी थी मैंने दोनों को और सो भी गई थी साथ में। अभी जग गई हूँ क्योंकि जाना है पूजा करने, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाकर पूजा करने। कल करके मैं 2-3 दिन यहाँ पे रुक गई, आई थी कि उसी दिन चली जाऊँगी, बट मेरा मन नहीं था जाने का क्योंकि एक दिन तो रहना चाहती थी, बट कल भारत बंद था तो नहीं जा पाई। एंड आज जाऊँगी, फिक्स है कि आज जाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, सब बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए आज जाऊँगी। और फिलहाल तो जा रही हूँ नहाने। दोनों बच्चों को दूध पकड़ा कर चली जाती हूँ मैं नहाने, लेकिन उससे पहले सोचती हूँ कि चलो आज तो जाना है। 2 दिन से रही बट मैं एक भी ब्लॉग नहीं बना पाई, चलो आज थोड़ा बहुत कुछ दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैं जा रही थी छत पे और आंगन में, ये है आंगन और ऊपर से सीढ़ियाँ है और ये इस साइड न्यू घर बन रहा है हम लोग का। तो फिलहाल अभी वो रेडी नहीं हुआ है, जब रेडी हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी, आऊँगी यहाँ पे। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ ऊपर में मम्मी और चाची मिलकर खाना बना रही थी। मैं नहाने नहीं जा रही थी क्योंकि मेरी बुआ अभी नहीं आई हुई थी, उन्हीं के साथ मुझे पूजा करने जाना था। तब तक मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। और ये है छत, ये पूरा जितना दिख रहा है बहुत बड़ा है हमारा छत, ऑलमोस्ट 3 या 4 कट्ठे में है, मुझे नहीं पता कितना है, बट बहुत बड़ा है। 3-4 फ्लैट ऑलमोस्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे मम्मी और चाची खाना बना रही थी। मम्मी देखती है कि मैंने अभी तक नहीं नहाया है तो गुस्सा करते हैं कि जाओ जल्दी नहा लो, ऐसे बुआ आएगी तो नहा के उनके साथ पूजा करने चली जाना। और यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे छत पे हम लोग सब कोई रात में सो जाते हैं, पूरा घर में जितने भी बच्चे हैं सब के सब, और यहीं पे खाना बनते रहता है, हम लोग खाते रहते हैं और यहीं पे सो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सब शोरगुल हंसी मजाक होता रहता है और खाते रहते हैं। यहाँ पे फिर मैं नहा कर आ जाती हूँ द्वार पे, पूजा वूजा करके चीकू के साथ सब कोई। और ऐसा है कि ससुराल में खाना वाना बन जाता है, खाने वाने के बाद इतना थकान होता है कि 1-2 घंटा बिना सोए रहा नहीं जाता है, कभी कभी तो 4 घंटे भी सोए हुए रह जाते हैं। बट यहाँ पे मुझे सोने के लिए मिल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी मुझे नींद ही नहीं आ रहा है। खाना वाना खाकर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ बैठने, और यहीं पे चाची मम्मी दादी बुआ सब के सब बैठी हुई बातें कर रही होती हैं। और द्वार, इसको हम लोग द्वार बोलते हैं, सबसे बाहर का जो पार्ट होता है जगह। और यहाँ पे चीकू अपनी मासी के साथ साइकिल चला रहा था। सच में गांव के लोग बहुत मेहनत करते हैं, किसी और को तो छोड़ो, मेरी मम्मी को ही बताती हूँ, दोपहर के 12 बज गए थे खाना वाना बनाते बनाते, इतनी बड़ी फैमिली है हमारी। और यहाँ शाम में, जैसे ही शाम होता है तो मैं रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए। दादी मुझे खोइचा दे रही थी और यहाँ पे चाचा चाची भी हमारे साथ जा रहे थे क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ, यानी कि जहाँ मेरा ससुराल है, उन्हीं के आसपास चाचा जी भी रहते हैं रेंट पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उन्हीं लोग के साथ मैं भी जा रही थी। चाचा चाची बाइक से जाते हैं और हम लोग कार से, क्योंकि एक कार में सब कोई नहीं वो एडजस्ट हो पाते, और चाचा जी को बाइक का कुछ काम था इसलिए वो बोलते कि मैं बाइक ले जा रहा हूँ। और चाची को कार में बैठने पे एलर्जी होता है, उल्टी होने लगता है, इस वजह से वो बोली कि मैं भी बाइक से चली जाती हूँ और हम लोग कार से चले जाते हैं। मम्मी बोलती है कि साड़ी पहन लो, अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसे ही जा रही हो, गाँव के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, साड़ी उतना ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ, लेकर बस अलमारी में रखा हुआ रहेगा, इससे अच्छा मैं सूट ही ले लूँगी, उधर मार्केट से शॉपिंग कर लूँगी जाते टाइम, और चाचा जी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे चेंज कर लूँगी। गाड़ी में दादी कुछ सामान पैक कर रही थी चाचा जी को देने के लिए, एंड फाइनली सारा सामान पैक हो जाता है और हम लोग निकल पड़ते हैं।
जाने के लिए। वैसे मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि मेरा घर गांव में है, बट कभी नहीं, ज़्यादातर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग कार से आ रहे थे, कार में जो भैया थे जो ड्राइव कर रहे थे बहुत अच्छा ओल्ड सॉन्ग बजा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को। और ये ग्रीन ग्रीन सावन का मौसम था, पूरा हरा भरा, गर्मी भी, धूप उतना ज़्यादा नहीं था, ठंडा ठंडा मौसम, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। काफ़ी ज़्यादा एकदम पुरानी पुरानी यादें ताज़ा हो जा रही थी। एंड फाइनली हम लोग आ जाते हैं जहाँ पे चाचा और चाची रहती हैं। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए चाचा चाची रहते हैं। और आते ही यहाँ पे कूलर लगा हुआ था, तो सोना बाबू और चीकू काफ़ी ज़्यादा, उन लोग को गर्मी कम लगता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खेलने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे भारत देश में है कि हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है। विदेशों में तो पड़ोस में कौन रह रहा है ये भी नहीं जानता है कोई। तो यहाँ पे पड़ोस में जो रह रही थी वो हम लोग के लिए चाय बनाती हैं, तो हम लोग चाय पीते रहते हैं। और हम लोग के साथ एक अंकल भी आए हुए थे जिनका कार था बगल में उनके साथ, तो उनके लिए चाची बोल देती है पहले से ही कि कुछ लोग आ रहे हैं, प्लीज़ चाय बना दीजिएगा, तो वो बना देती हैं। और जैसे ही हम लोग जाते हैं तो बार बार वो आंटी बगल वाली आकर देखती है कि कौन लोग हैं, कितने लोग हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो, हमारे भारत देश में है कि एक है कि पड़ोसी लोग कुछ ज़्यादा ही नज़र रखते हैं। तो बुरा नहीं है, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, तो अच्छा है ये बात। और उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। सोचती हूँ कि बच्चों को वहीं पे रख दूँ, बट वो लोग रोने लगते हैं साथ में जाने के लिए, तो मैं उन लोग को भी साथ में ले लेती हूँ और चली आती हूँ शॉपिंग मॉल में। और यहाँ पे चाचा जी हम लोग को एटीएम कार्ड दे देते हैं कि जो लेना है वो ले लो, बट मैं ठहरी आज्ञाकारी बेटी उनकी, बस अपने कपड़े और बच्चों के ही कपड़े लेती हूँ। सोना बाबू जिद करती है टॉय लेने के लिए, खिलौना, तो लेती हूँ, बट वो नहीं लेती है क्योंकि उसके पसंद का नहीं मिलता है। बच्चों का कपड़ा तो हमें इस मॉल में मिल जाता है मनपसंद का, बट मुझे मेरा कपड़ा नहीं मिल पाता है मनपसंद का। तो यहाँ आसपास में एक दो और मॉल था, तो हम लोग इस मॉल से दूसरे मॉल में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, बट फिर भी हमें कोई कपड़ा पसंद नहीं आता है, फिर वापस से इसी मॉल में आते हैं, तो एक कपड़ा हमें मिलता है, तो फाइनली मैं वही ले लेती हूँ कि चलो कुछ और नहीं मिलने से अच्छा कि वही ले लो, तो ले लेती हूँ। रात के 9 बजे हम लोग बहुत इधर उधर इस मॉल से उस मॉल कर रहे थे, और मुझे खुद में बहुत थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि इतना ज़्यादा इधर उधर कर रही हूँ। अगर मैं मेरे हस्बैंड के साथ होती तो वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं करने देते। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में जितना नखरे बेटियों के एक पिता उठाता है उतना कोई नहीं उठा सकता है।